समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ मौजूद है। मुहिबुल्लाह साहब, जो राम मंदिर का इशू है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो चढ़ावा चोरी के मामले हैं वो खुलासे उसमें हो रहे हैं। आज मीटिंग भी है ट्रस्ट की। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद का कज़िया मसला बड़ा लंबा चला और अदालत उज़्मा ने उसको निपटारे करने के लिए, ताकि दोनों कम्युनिटी हिंदू मुसलमान दोनों में एक इत्तेहाद की रास्ता निकले, आस्था की बुनियाद पर एक फ़ैसला दिया था और ये सोच कर दिया था और दूसरे लोगों ने ये भी यकीन दहानी कराई थी कि इसके बाद कोई दूसरा कज़िया मुल्क में खड़ा नहीं होगा। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस मामले पर थीं। हालांकि उस फैसले से लोग संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि फ़ैसले हक़ाइक़ की बुनियाद पर दिए जाते हैं। क्या सच है क्या गलत है, आस्था की बुनियाद पर फ़ैसले दुनिया में कहीं नहीं दिए जाते, लेकिन दे दिया था कि ठीक है, ये मसला ख़त्म हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे मुल्हक़ा, उससे मुताल्लिक़ा जितनी तंजीमें थीं, उन्होंने उस इशू को इक़्तिदार हासिल करने का ज़रिया बनाया और ख़ास तौर पर राम जी की शख्सियत, जो पूरे दुनिया में मैं समझता हूँ, जो भारतीय, जो बर्रे सग़ीर है, पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट, जितने बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और भूटान सब लोग आते हैं, तो वो सब लोग ही राम जी के नाम को भी जानते हैं, राम जी का आदर और इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी और आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ था और कोर्ट ये समझ रही थी कि इससे मामला ख़त्म हो जाएगा और मुल्क में अमन व शांति आ जाएगी और इसके बाद किसी और जगह को नहीं छेड़ा जाएगा, तो उससे ये पता चला कि इन लोगों की जो भावना थी वो धर्म पवित्र धर्म के लिए नहीं थी, धर्म के लिए पवित्र नहीं थी। इसलिए राम जी के घर में चोरी का हो जाना, खुर्द-बुर्द का और करप्शन का हो जाना, इससे पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबका सर नदामत से झुक गया है, शर्म से झुक गया, नदामत से झुक गया। ये बात, इसे हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते। इस अमल से उस आस्था को नुकसान पहुंचा है जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि है अहले हिंद को राम के वजूद पर नाज, अहले नज़र उन्हें कहते हैं इमाम हिंद। उस जज्बे को, उस आस्था को नुकसान पहुंचाया है। जो भी इसमें मुलव्वस हैं उसकी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती उनकी। और बिल्कुल ये ऐसा हुआ कि पहले से लोग ये आवाज़ें उठा रहे थे कि राम मंदिर के लिए इंटरनेशनली तौर पर दूसरे ममालिक से चंदा आ रहा है और उसका हिसाब किताब लोगों ने इग्नोर किया उसको भी कि भाई चलिए। लेकिन ये लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन अब ये जो अंदरून से जो चीज़ें पेश आई हैं, उसके वीडियोस रिलीज़ हो रहे हैं, इससे भारतीय आवाम का, भारतीय जनता का, हिंदुस्तानी लोगों का, और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, जितने भी लोग हैं जो राम जी को, जो राम जी हर दिल अजीज़ हैं, जो राम जी को, जैसे आपने सुना इकबाल के शेर में, उन सब लोगों को इस वाक़े से तकलीफ़ पहुंची है जिसकी भरपाई का होना मुश्किल है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो लड़ाई लड़ी, आप क्योंकि एक समाजवादी पार्टी के आप सांसद भी, नेता भी और आलिम भी हैं आप मुस्लिम, तो आप लोग तो बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे, तो आपकी कहाँ से आस्था वहाँ पर हो गई? और आप लोग सवाल उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो शख्स धर्मों का सम्मान करता हो सबका सम्मान करता है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि ये अंग्रेज़ों की चलाई हुई बातें हैं। कोई मस्जिद बाबर से इस्लाम का क्या लेना देना? ठीक है, एक मुस्लिम घर में पैदा हुआ, एक रूलर था, हिंदू था या मुसलमान था, भारतीय था या बाहर से आया था, जब भारत में आ गया तो भारत का था।
और जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था तो भारत का ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो भारत का ना हो। जब अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था हमारे, तो फिर कैसे हो सकता है वो? ये एक अलग इशू है वो। लेकिन असल मसला ये है कि हम लोग यही कहते थे कि किसी एक आस्था को, मस्जिद एक किसी की आस्था है, किसी मुस्लिम कम्युनिटी की आस्था है, उसकी इबादत गाह है, उसको ना गिराया जाए। लेकिन उसको गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले को ख़त्म करने के लिए कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा कि भाई ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मस्जिद यहाँ भी हर जगह उसका जलवा और ज़ुहूर है, सारी जो है वो सारे बंदे उसी के हैं, सारी ज़मीन सबका मालिक एक ही है, इस बुनियाद पर कि ताकि झगड़ा निमट हो। और किसी और का यही लोग जो अब दूसरी जगहों की बात कर रहे हैं, यही कहते थे कि हम इसके बाद में किसी की बात नहीं करेंगे। तो झगड़े को निपटाने के लिए जो लोग उस वक़्त आस्था की वजह से खामोश रहे कि ठीक है झगड़ा निमट रहा है, उनको भी तकलीफ हुई है, उन सब लोगों को। आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी दुखी है, मुसलमानों को दुख हुआ है। हमने इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ किया कि आज तक दुनिया में कहीं आस्था पर फैसले होते हैं? फैसले तो सच और झूठ की बुनियाद पर होते हैं, हक और नाहक की बुनियाद पर होते हैं। लेकिन सिर्फ झगड़े को निपटाना था। और चूंकि हम सब लोग हम लोगों का एक ही खून है, एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही सब लोगों की सोच है, एक ही खाना पीना, एक ही साथ में चलना बैठना उठना, अस्पताल रेल बस सब एक साथ है, तो मसले को निपटाने की बात थी। लेकिन अब उन लोगों की जितनी तकलीफ हिंदू कम्युनिटी को हो रही है इस वक्त, उससे ज़्यादा तकलीफ मुसलमानों को हो रही है कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ किया था कि ये लोग अपने धर्म के मुताबिक चलेंगे, सुधरेंगे और कुछ और नहीं कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो राम जी के घर में चोरी करके इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर जिस तरह से हिंदुस्तानियों का पूरे मुल्क, जितने भी हिंदुस्तान के जो लोग, चाहे मैं समझता हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी इससे तकलीफ हुई होगी। और इससे जो भारत में के रहने वाले, जो ब्रिटेन में, अमेरिका में, गल्फ में जो लोग रह रहे हैं, उन सब की तकलीफ का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिसको 100 साल पहले, 70 साल पहले इकबाल कह रहे हों कि है राम के वजूद पर अहले हिंद को नाज, अहले नज़र कहते हैं उन्हें इमाम हिंद, आप उन्हीं के घर की चोरी करके खा गए। अरे मामूली बात है ये? आप गली कूचों में गरीबों को मार रहे हो राम जी के नाम पर, और वो गौ रक्षक जो है वो बजरंग दल वाले वो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं नाजायज़, तो आप वहाँ पर वो भी जो है पैसा वसूली कर रहे हैं। आप राम के नाम पर अयोध्या में एयरपोर्ट बना, लोगों की ज़मीनें छीनी गई, संजय सिंह जी कह रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले इस मसले को, उसकी गंभीरता को समझा, और वो यही कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी कि भाई जब तक सच्चा मजहबी नहीं होगा दिल से आदमी, वो इन चीज़ों का आदर नहीं कर सकता। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस मामले में? कई नाम हैं और आपकी पार्टी तो ये भी कह रही है बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, उनके इशारों पर काम हो रहा था, ये सारी चीज़ें। आप लोग क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी इससे बहुत दुखी है, इस मामले से। बिल्कुल दुखी है। हमें तो ये समझ रहे हैं कि उस मुक़द्दस इबादत गाह को मतून किया गया, गिराया गया। उसके बाद फिर आपने ये कि हमारी आस्था का मामला है, आपकी आस्था का मामला बेशक है लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने उस कितने लोगों की आस्था को नुकसान पहुंचा दिया। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। अच्छे काम के लिए नीयत भी ठीक होनी चाहिए। किसी मस्जिद को गिराना, और मस्जिदों को जो रोज़ मस्जिदें गिरा रही हैं वो भी सच्चे जज्बे से नहीं गिराई जा रही, बल्कि और नीयत ठीक नहीं है। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुहिबुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हमें भी बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को वहां पर गिराया गया, उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया आस्था की बुनियाद पर कि वहां पर मंदिर बनेगा, और मंदिर बना भी, लेकिन वहां भी चोरी हो गई, और इससे मुसलमान भी बेहद दुखी है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।